जी, ज़ेन कोआन जो आज रीडिंग थी उससे एक प्रश्न है। ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे तो वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं आपको पेज नंबर वगैरह बताता हूँ। टोसोई का सिरका। हाँ, टोसियो का सिर। उसमें जो आखिरी लाइन है, मैं कौन सबके लिए पढ़े देता हूँ। टोसुई का सिरका। टोसुई एक जैन गुरु थे जिन्होंने आश्रम के पारंपरिक ढंग के जीवन को त्याग दिया था। उन्होंने एक पुल के नीचे भिखारियों के साथ जीवन व्यापन शुरू कर दिया था। जब वे बूढ़े हो रहे थे तो उनके एक मित्र ने उन्हें भिक्षा मांगे बिना कमाने के लिए चावल से सिरका बनाने की विधि बताई। तो उन्होंने अपना बाकी जीवन वैसे ही सिरका बनाते बनाते ही गुजारा। एक बार जब टोसुई सिरका बना रहे थे तो उन्हें एक भिखारी ने बुद्ध की एक तस्वीर दी। टोसुई ने उस तस्वीर को अपनी झोपड़ी के ऊपर लगा दिया और उसके नीचे लिखा कि बुद्ध महोदय, ये कमरा काफ़ी छोटा है, मैं तुम्हें अस्थायी रूप से यहाँ रहने दे सकता हूँ, मगर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्वर्गलोक में दोबारा जन्म लेने के लिए मदद मांग रहा हूँ। बुद्ध की देह बुद्ध नहीं है, बुद्ध की प्रतिमा बुद्ध नहीं है, बुद्ध की छवि बुद्ध नहीं है। और बुद्धत्व की कोई छवि हो नहीं सकती, बुद्धत्व की कोई छवि हो नहीं सकती। कहते हैं कृष्ण भगवद गीता में कि जो कोई सकाम पूजा करेगा, जो कोई अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करेगा, उसे वो सब सुख और स्वर्ग उपलब्ध हो जाएंगे जिनकी उसने कामना करी है, जो सुर्ग और स्वर्ग उन देवताओं से संबंधित है। तो वो उन स्वर्गों को भोग लेगा, लेकिन उन स्वर्गों को भोगने के बाद वो पुनः अपनी यथास्थिति में इसी मर्त्य लोक में वापस आएगा और दुख भोगेगा। ज़ेन में बहुत ध्यान दिया गया है इस बात पर कि आपका ध्यान किसी छवि पर न लग जाए, भले ही वो स्वयं बुद्ध की ही छवि क्यों ना हो। एक ज़ेन कोआन कहता है कि अगर बुद्ध रास्ते में मिल जाएं तो मार देना उनको, क्योंकि जो बुद्ध तुम्हें रास्ते में मिल गए वो बुद्ध निश्चित रूप से तुम्हारा ही निर्माण है। क्यों? तुम्हें बुद्धत्व हो गया क्या? नहीं हो गया तो तुम बुद्ध को पहचान कैसे लोगे? तुमने तो अपने अनुसार किसी बुद्ध का निर्माण कर लिया, जैसे हम अपने अनुसार छवियां बना लेते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं। तो जिस बुद्ध का तुमने निर्माण कर लिया है वो नकली ही है। उसे मार देना अर्थात उससे दूर हो जाना, उसके प्रति अपने मोह को, अपने सम्मान को मार देना, व्यक्ति को नहीं मार देना। बहुत कहानियां हैं ज़ेन में और बहुत कोआन हैं जो इसी सार की ओर इशारा करते हैं कि कैसे जब कोई मूर्ति से आसक्त हो जाता है तो सत्य से दूर हो जाता है। मूर्ति माने छवि, प्रतिमा। एक बौद्ध भिक्षुणी थी, वो अपने साथ बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति लेके घूमा करती थी। उसे मूर्ति से बड़ा प्रेम हो गया था, कहती थी मेरे छोटे से बुद्ध, मेरे छोटे से बुद्ध। तो एक बार वो एक बौद्ध मंदिर में पहुंची, वहां दीवारों पर चारों तरफ बुद्ध की बड़ी बड़ी छवियां अंकित थीं, प्रतिमाएं भी थीं, मूर्तियां भी थीं, और उन सब के नीचे
धूप अगरबत्ती ये सब जल रहे थे। तो भिक्षुणी ने भी जाकर के उसी कमरे में अपने छोटे से बुद्ध रख दिए। अब वो सब बड़े बड़े बुद्ध, उनके आगे भिक्षुणी का जो छोटे से बुद्ध थे बहुत मूल्य के न लगे। और जले पर नमक ये कि वो जितनी धूप इत्यादि थी वो ऊपर उठ उठ करके बड़े बड़े बुद्धों का ही चरण स्पर्श कर रही थी। तो भिक्षुणी को मोह हुआ, ईर्ष्या हुई। उसने जितना धुआं था कुछ ऐसा प्रबंध किया, हाथ से पंखा करके या किसी और विधि से, कि वो सब धुआं उसके व्यक्तिगत बुद्ध की ओर आए। तो धुआं आ गया वो नन्हे से बुद्ध की ओर। बड़ी प्रसन्न हुई और करा उसने। जब और करा तो थोड़ी देर बाद उसके वो जो नन्हे से बुद्ध थे वो काले हो गए, उनका मुंह काला हो गया। तो ज़ेन कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो कहती है ये करते हैं हम अपने मोह में बुद्धों के साथ, उनका मुंह काला कर देते हैं। वो तुम्हारे व्यक्तिगत बुद्ध है ना, तुम्हें बुद्धत्व से प्रेम नहीं है, तुम्हें अपने व्यक्तिगत बुद्ध से प्रेम है। ज़ेन बार बार खबरदार करता है ये होने मत देना, छवियों के चक्कर में मत पड़ जाना, किस्से कहानियों के चक्कर में मत पड़ जाना। शून्यता का सिद्धांत है, खाली रहो। किससे खाली रहो? स्वयं बुद्ध से भी खाली रहो। बुद्ध भी अगर तुम्हें भरने लग जाएं तो उनसे भी खाली रहो। बुद्धत्व का अर्थ ही यही है कि बुद्ध की छवि भी तुम्हें कहीं पकड़ न ले। आ रही है बात समझ में? वही बात इस कहानी में भी देखने को मिलती है कि बुद्ध की तस्वीर आई, चित्र आया और उसको टांग दिया, लेकिन नीचे लिख दिया कि साहब आपको इसलिए नहीं टांग रहे हैं कि हमें आपसे कुछ चाहिए। चित्र भला है, सुंदर है, हमने लगा दिया, पर यह मत समझिएगा कि हमारी चित्र में आस्था हो गई है। हमारी अगर चित्र में आस्था हो गई तो फिर बुद्धत्व में आस्था नहीं रह जाएगी। अगर शाक्य मुनि बुद्ध में आस्था हो गई, अगर उस बुद्ध में आस्था हो गई जिसका नाम पहले सिद्धार्थ गौतम था, तो फिर बुद्धत्व से समझ लो कि तुम बहुत दूर हो गए। जो एक छवि के चक्कर में पड़ा उसे 10,000 छवियों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और 10,000 छवियां माने पूरा संसार। समझ में आ रही है बात? ये है इसका संदेश।